अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में ख्याल ऑफिस तरीके से तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी के रास्ते खोल दे, आमीन सुम आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी ये मेरे यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, आपने शायद कई लोगों में देखा होगा, जो मैंने उठा के ऊपर जंगले पर डाल दिए क्योंकि मैंने धोने हैं कपड़े। मशीन लगा रही हूँ, कपड़े धोने हैं। ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने धोने हैं। तो यहाँ से जो हवा आ रही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, भी धूप तो निकल नहीं रही है, तो ये हवा मेरे सर पर नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं अभी फ़िलहाल पर्दे। अब इनको सही करते हैं मज़ीद, क्योंकि वो ऊपर से शायद नीचे गिर रहा है, उसको ऊपर जाकर सही करते हैं। तो जी बच्चे गए हैं पप्पो के घर, मैं हूँ अकेली तनहा यहाँ पर। हर मास सो रहे हैं बस, और बाकी देखें सन्नाटा। तीनों बड़े बच्चे गए हुए हैं, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है गैस आती है। गैस आ रही है, पानी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ गीज़र है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ख़राबी है। तो मैंने कहा चलिए यहाँ से साथ साथ ये वाला हिस्सा भी गर्म रहेगा, और पानी उठा के हम डाल लेंगे। मशीन में पानी डाल चुकी हूँ और लाइट चली गई है। बस अल्लाह करे अभी लाइट आ जाए वापस, अभी गई है। तब तक कपड़े वगैरह सीधे करते हैं, सेट करते हैं, और अलग अलग कोड बनाते हैं कि अलग अलग जिस जिस तरह डालने हैं। इंशाल्लाह लाइट आती है तो फिर हम कपड़े धोते हैं। तो आज का यही है व्लॉग, क्योंकि टाइम था तो मैंने कहा चलें यही कर लेते हैं। बच्चे तो गए हैं पप्पो के घर, तो जब तक बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह आधे कपड़े तो धुल ही जाएंगे। तो कपड़े धोते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आगे साथ साथ आपसे मिलते हैं। ये देखें, इसको भी मैंने सही कर लिया। इसको ऐसे करने से इतनी अच्छी हवा रुक गई है ना। और ये चूल्हा चल रहा है, ये एरिया ना गर्म हो रहा है। और ये 1 2 3 तारे मैंने ऐसे बांध लिए हैं, ये देखें जी, ठीक है। तो हम कपड़े धोएंगे, ड्रेसर करेंगे, और साथ साथ यहाँ पर बच्चों के कपड़े डालते जाएंगे। जो बड़े कपड़े होंगे वो हम ऊपर डाल देंगे, कपड़े सूख जाएंगे। तो जी अगर अब ये कोई कहे कि ये क्या तरीका घर में गंदा डाला हुआ है, और एक तार मेरे पास वो है, 4 तारे हैं मेरे पास, मैंने इन पर कपड़े डाल देने। तो जी ये कहने वाले कहते हैं कि जी घर में क्या गंदा डाला हुआ है, कोई आ जाए तो क्या होगा। तो जी हमारे पास तो यही जगह है, ये जगह है हमारे पास। हमने यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं पर बैठना है, यहीं पर सब कुछ करना है। तो ये मशीन ये दरवाजे में रख के मैंने लगानी होती है। मेरे पास कोई लॉन्ड्री एरिया अलग तो है नहीं कि जिसमें मैं अलग से रख के तो कपड़े धो लूँ, ठीक है ना। तो कि जहाँ पर मैं अलग से कपड़े डाल दूँ जी। तो ये मैंने जी रुमाल भी धोने के लिए रख दी है। मैं चलो रुमाल भी साथ धुल जाएंगे। इसमें मैंने डाला है सरफ और मीठा सोडा, जो घर में अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा और थोड़ा सा ब्लीच। पानी गर्म हो रहा है, कपड़े ड्राई हो रहे हैं, उधर कुछ ड्राई करके रख दिए हैं। बस जी यही मसरूफियात हैं। अल्लाह करे अल्लाह पाक कोई ऐसा करम कर दे कि बहुत टाइम लग जाता है कपड़े धोने में। अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम मेरा बन जाए, मैं तो ऑटोमेटिक मशीन ही ले लूँ। जो बंदा ना हर दूसरे दिन लगा तो लेता ना आराम से, वो तो एक जगह पर पड़ी होगी। और ये देखें मैं कपड़े साथ साथ कपड़े ना इधर डाल भी रही हूँ, बच्चों के इधर डाल दूँगी ना, घरों के ऊपर भेज दूँगी, दुपट्टे और ये चीज़ें इधर डाल दूँ। तो जी मैंने साथ साथ कपड़े भी डाल दी और फिर मैंने साथ कपड़े निकाल के फिर अगला पुर भी डाल दिया। और साथ में मैंने कपड़े डालने के बाद बिल्कुल पुरसुकून हो गई, ज़हनी सुकून मिल जाता है कपड़े धुल जाए ना। तो आप भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। अब सुबह हम यहाँ से कपड़े उतार देंगे और ये ताने खोल देंगे, फिर इंशाल्लाह कपड़े तो इंशाल्लाह सुबह तक सारे सूख जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सारा दिन चूल्हा जलता रहा और ये सूख जाएंगे कपड़े ना। इंशाल्लाह सुकून मिल गया, बड़ा सुकून मिल गया। मेरे जितने भी बच्चों के कपड़े थे ना वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। लड़कों की टी शर्टें थी, जर्सियाँ थी छोटी छोटी, हर अम्मास के कपड़े जी। तो हमने ना इस तरह से, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है, तो हमने क्या किया है, ये कपड़ों को डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। कपड़ों को हमने यहाँ पर डाला है। और ये तो हमने ना कपड़ों को, मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि मैंने इस तरह से पर्दों को, अभी तो हमने पर्दे नीचे गिराने, पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने पर्दे कैसे उठाए हुए थे। और फिर ये ताने बांधी थी, इसमें मैंने ये सारे कपड़े बच्चों के डाल दिए, जुराबें डाल दी, कुछ जर्सियाँ भी डाल दी, स्टोलर डाल दिए। तो जी ये चूल्हा चल रहा था, तो मैंने क्या किया कि कपड़ों को इस तरह से डालकर, ये सॉक्स सारी ऊपर डाली हुई हैं, तो कपड़े इस तरह डालकर इनके ऊपर ना इस तरह लंबाई में ना, ये देखेंगे यहाँ तक, ये लंबाई में ना मैंने डाल दिया दुपट्टा। नीचे कपड़े हैं सारे, ये देखें, ठीक है। इसके नीचे भी कपड़े हैं। तो ये है कि इसका जो सेक है ना यहाँ पर है, ये कपड़े सूख जाएंगे इस तरह से। ये देखें है ना आप, चूल्हे का सेक जहाँ तक जाएगा, ये देखिए कहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक चूल्हे का सेक आ रहा है। तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक जितने कपड़े होंगे ना ये सारे सूख जाएंगे। और ये हैंगर में मैंने ना इस तरह से कपड़े डाले और ऊपर ये शॉल डाल दी, और इससे भी काफ़ी कपड़े इसके अंदर ही सूख गए। तो जी सर्दियों में यही होता है, बच्चों के कपड़े तो इसी तरह से सुखाए जाते हैं। बकाया जो बड़े कपड़े थे वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं, जो हमारा ऊपर पोर्शन है वो वहाँ पर कमरे बने हुए, लेकिन वो यूज़ नहीं होते, तो जी वहाँ डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल के बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। ये तो एक जो सबसे बड़ा काम होता है कपड़े धोना। तो आप भी बताएंगे कितना मुश्किल है, सब जानते हैं, और किस किस को कपड़े धोकर धोना मुश्किल लगता है और किसको इजी लगता है। मैंने तो आज अपने फ़िलहाल सारे कपड़े धो लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई हो गई, सुकून हो गया, घर भी सारा बिल्कुल नीट हो गया। और हफ्ते के हफ्ते ही धो लो ना तो संडे बड़े सुकून से गुजरता है। कोई गेस्ट भी आ जाए तो घर बड़ा नीट होता है।
तो जी उम्मीद है आज के लोग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। फैमिली 2244 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा मोबाइल नहीं देखते। तो जी मिलते हैं कल इंशाल्लाह, कल एक नई टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो बदतमीज़।